राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उसका विदेशी नागरिक होना हमारे और आपके लिए के तरह विदेशी नागरिक होने का मामला नहीं है। ये बेहद गंभीर मामला है। सोनिया गांधी पर कोई टिप्पणी होती है तो कर्नाटक पुलिस दिल्ली नोएडा आ जाती है अरेस्ट करने के लिए। इतना गंभीर मामला है, कांग्रेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग नहीं करती, मानहानि का मुकदमा नहीं दर्ज करती है। केजरीवाल ने मिल करके नरेंद्र मोदी की हत्या का प्लानिंग किया और कई बार इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आपने पारा को, सनसनीबाजों को, इन हाथ मसलने वाले केजरीवाल के दलाल को, धान गेहूं एक्सपर्ट को आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि राहुल के विदेशी नागरिकता का जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में उस पर विश्लेषण करे। ये कभी नहीं करे। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई का इंतजार था और देश की नजर इस पर थी। वैसे ये चर्चा का विषय ज्यादा नहीं था, लेकिन हम सब की नजर थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत सरकार का गृह मंत्रालय राहुल गांधी पर जवाब क्या देता है। दरअसल नवंबर महीने में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के मामले में 3 हफ्ते का समय मांगा था और यह कहा था कि ब्रिटेन से हमें जरूरी दस्तावेज मंगाने हैं, राहुल गांधी विदेशी नागरिक ब्रिटेन के नागरिक हैं या नहीं। इस मामले में लगभग 4 महीने बाद हियरिंग हुई और देश को उम्मीद थी कि गृह मंत्रालय राहुल की विदेशी नागरिकता पर क्या जवाब देता है। हम मुताबिलेपन में निश्चित रूप से इस बात को लेकर के हुए थे कि सरकार को यह पक्ष अपना पक्ष बताना चाहिए, यस या नो करना चाहिए। क्या राहुल विदेशी नागरिक है? राहुल विदेशी नागरिक है क्या? इतना सामान्य मामला है? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उसका विदेशी नागरिक होना हमारे और आपके लिए के तरह विदेशी नागरिक होने का मामला नहीं है। यह बेहद गंभीर मामला है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के सामने पूरे दस्तावेज खोलकर रख दिए कि ये लीजिए माय लॉर्ड, ये लीजिए माय लॉर्ड, इसका विदेशी नागरिकता का ये प्रमाण, ये पासपोर्ट, ये आयकर रिटर्न, ये तमाम चीजें सबूत चीख चीख कर बोल रहे थे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भौचक थे। इस पूरे मामले को देख करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भौचक थे कि इतने सारे सबूत हैं और फिर भी भारत सरकार समय पे समय क्यों मांग रही है। ऐसी क्या लाचारी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी भारत को मूर्ख बना रहे हैं? अमित शाह भारत को मूर्ख बना रहे हैं? राहुल गांधी को बचाया जा रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट से गृह मंत्रालय ने 8 हफ्ते का वक्त मांग लिया। हमें 8 हफ्ते का वक्त दीजिए, हम 8 हफ्ते के बाद हम इस पूरे मामले पर कोर्ट को बता पाएंगे कि हमें क्या क्या दस्तावेज मिले और सरकार किस जो है वो किस लेवल पे जांच कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा तुम्हें 8 हफ्ते का आपको समय नहीं दे सकते, 8 हफ्ते नहीं 4 हफ्ते के अंदर जवाब दे। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से बोला इलाहाबाद हाईकोर्ट। मतलब इससे साफ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि भैया ऐसा नहीं है कि आप सरकार में और विपक्ष के नेता यदि विदेशी नागरिक है तो आप उसे बचा लेंगे, हम आपको बचाने नहीं देंगे। अब ये कोर्ट का प्रेशर जबरदस्त बन गया है। तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी सोनिया पुत्र को बचाना चाहते हैं? क्या सोनिया पुत्र को बचा करके पालना पोसना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि भैया सोनिया गांधी के बदले हम ही इसको पालन पोषण करने लगे। क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी पालना पोसना चाहते हैं? आप इसके मायने समझ सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई की तारीख तय हो गई। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर रिपोर्ट देने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल को। क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का मामला? 1 जुलाई 2024 को कर्नाटक के वकील और बीजेपी सदस्य, गौर कीजिएगा, ये जो विघ्नेश शिशिर है वो बीजेपी के मेंबर हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और कर्नाटक में नहीं की, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की। उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए आरोप लगाया था। विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग की थी।
अब सोचिए उस समय एक मेल के आधार पर किया था। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसमें पहली बार चुप्पी तोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमेशा राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने को खारिज किया। राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हर कोई जानता है कि राहुल भारतीय नागरिक हैं, यहीं पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं। राहुल ने खुद इन आरोपों को छवि खराब करने की साजिश बताया। ये पहली बार राहुल का बयान है। इतने दिनों से राहुल गांधी की चुप्पी थी। अब सवाल ये, इतना गंभीर आरोप राहुल गांधी पे है, राहुल गांधी को तो कोई कुछ बोल देता तो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनिया गांधी पर कोई टिप्पणी होती है तो कर्नाटक पुलिस दिल्ली नोएडा आ जाती है अरेस्ट करने के लिए। इतना गंभीर मामला है, कांग्रेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग नहीं करती, मानहानि का मुकदमा नहीं दर्ज करती है। तो क्या खेल है? क्या राहुल गांधी सही मायने में विदेशी नागरिक हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं और सरकार बचा रही है? दरअसल एक पक्ष और महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि मां बेटे दोनों जमानत का मजा ले रहे हैं, इन्हें मजा लेने दीजिए। बड़ा कटाक्षपूर्ण तरीके से कहा था। 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को ईडी घसीट कर ले गई थी। 4-4 घंटे तक मां बेटे से पूछताछ हुई थी। 2 दिन पूछताछ हुई थी। यह जलालत की चरम था। इस केस में महत्वपूर्ण यह है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो नेशनल हेराल्ड का माना जाता है प्रॉपर्टी, वो मां बेटे ने कब्जा कर लिया है। इसमें नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरह से नग्न करने वाला है कि जो लोग इस तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दरअसल कांग्रेस मां बेटा कांग्रेस की प्रॉपर्टी लूट करके देश के बाहर भागना चाह रही है। इस दोनों चीजों को क्लब करके आप जरा देखिएगा, जितनी आसानी से हम लोग धैर्य खो देते हैं। इन दोनों केसों की जुड़ाव को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। राहुल विदेश की नागरिकता लेता है, विघ्नेश कहते हैं कि राहुल विदेशी नागरिक है। सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली हाईकोर्ट में और अलग से दस्तावेज देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का सिर्फ यह कहना है कि आप भारत सरकार को नोटिस जारी कीजिए और भारत सरकार से पूछिए कि गृह मंत्रालय के पास हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। वो एक अलग मामला है। इलाहाबाद में दोनों चीजें एक ही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका और इलाहाबाद हाईकोर्ट में विघ्नेश की याचिका करीब करीब एक है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर पे भारत सरकार पे आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार, अमित शाह राहुल गांधी को बचा रहे हैं, क्योंकि इतना गंभीर मामला है कि एक व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है वो भारत की संसद पर कब्जा किए हुए, भारत में नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है। विघ्नेश की याचिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में है वो पूरे दस्तावेज देते हैं। वो कहता है कि हमारे पास पासपोर्ट की भी डुप्लीकेट कॉपी है, पासपोर्ट की भी कॉपी हमारे पास है कि उस पासपोर्ट के, ब्रिटिश पासपोर्ट के से राहुल गांधी इधर उधर घूमते रहे हैं। विघ्नेश कई दस्तावेज देते हैं, कहते हैं कि आयकर रिटर्न वो फाइल करता रहा है इंग्लैंड में। अब सवाल यह है कि जो दस्तावेज विघ्नेश के पास या सुब्रमण्यम स्वामी के पास है, वो दस्तावेज भारत सरकार के पास क्यों नहीं है? क्या इतना आसान है? आप जरा दोनों मामले को क्लब करके देखिए। क्या पूरी प्लानिंग थी? नेशनल हेराल्ड 2008 में जब कांग्रेस में इसकी सरकार थी, सोचिए जरा सा, कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, पहली बार जब कांग्रेस सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार बनी 2004 से 2009 के लिए, तो उस समय सोनिया गांधी ने पूरे देश को लूटने की योजना बनाई। 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला दर घोटाला सोनिया ने किया। मात्र 142 सांसदों की जो सरकार बनी, सोनिया को लगा कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है, इसलिए इस देश को नोच लो, लूट लो। तो इसीलिए कोलगेट घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। मां बेटे का पेट नहीं भरा तो कांग्रेस का जो पारंपरिक अखबार था उसी को बंद कर दिया। अब यदि आजकल की तारीख में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद होता तो आरोप लगते कि नरेंद्र मोदी ने बंद करवा दिया। सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को 2008 में बंद करवा दिया। बंद करने के बाद एक खेल खेला गया कि इस कंपनी को हम फिर से शुरू करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड को दिए गए। 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड की जो मदर कंपनी है AGL, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, उसको कर्जा दिया गया 90 करोड़। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी
ने एक कंपनी बनाई और उसमें अपने दो चेलों को रखा। जो चेला नंबर बुढ़ऊ जो निपट गया, बहुत हमेशा ऐसे करके देखते होंगे, वो कांग्रेस का सबसे बड़ा सेवादार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था, मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा जैसा वफादार परिवार का वफादार कांग्रेस को बहुत कम मिला। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश का, हम लोगों ने बचपन में हम रटते थे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी का महासचिव रहा और परिवार का ऐसा वफादार कि मनमोहन सिंह से भी ज्यादा वफादार था ये। उसको और ऑस्कर फर्नांडिस, दो पारिवारिक वफादारों को सोनिया गांधी ने इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया। 38% शेयर सोनिया का, 38% शेयर राहुल गांधी का, कुल जमा एक तरह से शेयर इन्हीं का हो गया। बाकी के बचे कुचे जो कुत्ते को देने लायक जो हैसियत होती है वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस को दे दिया गया। इन दोनों वफादारों को इसलिए दिया गया कि ये दोनों के मरने खपने के बाद पूरा मालिकाना हक मां बेटे को मिल जाएगा। इसमें कोई वारिस की परंपरा नहीं है, तो पूरा पूरा सीधे दूसरे डायरेक्टर को चला जाएगा। अब नेशनल हेराल्ड इसीलिए बेचना था, एक तरफ नागरिकता, विदेशी नागरिकता, और ये लेकर के भाग जाना है। ये क्लब इस तरह से जोड़ा जा रहा है। तब समझिए कि विदेशी नागरिकता का मामला यदि क्लियर हो गया तो राहुल गांधी तुरंत अरेस्ट करके भारत से बाहर भेजने का काम हो जाएगा, राहुल गांधी को भारत से बाहर भेज दिया जाए। तो ये जो नेशनल हेराल्ड समेत जो आयत भ्रष्टाचार के मामले, उसका क्या होगा? और राहुल गांधी को भारत से भगा करके देश को क्या फायदा हो जाएगा? राहुल गांधी का होना क्या जरूरी है? क्या सरकार दूर की सोच रही है? कई बार हम धैर्य खो देते हैं। किसान आंदोलन के समय भी हम लोग धैर्य खोते थे। हमें लगता था कि इस किसानों को, सो कॉल्ड किसानों को मार पीट करके योगी स्टाइल में इन सबको निपटा दिया जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। स्टेट चलाना और देश चलाना दोनों में बहुत फर्क होता है। आज हमने एक शो किया है RSN सिंह साहब के साथ, उस शो को आप जरूर देखिएगा। उन्होंने बहुत बारीकी से लगभग 50-55 मिनट में धागा खोला एक एक कि कैसे नरेंद्र मोदी की हत्या का प्लानिंग था कांग्रेस और केजरीवाल का मिलकर के। सोनिया और केजरीवाल ने मिलकर के नरेंद्र मोदी की हत्या का प्लानिंग किया और कई बार इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पूरी प्लानिंग, ये किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी की हत्या, अराजक स्थिति लाने के लिए था। और यदि सरकार इस पर स्टेप ले लेती, चूंकि पैसा इतना प्रवाहित हो रहा था और पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम ऐसा नैरेटिव बना रहा था कि यदि सरकार इन सो-कॉल्ड किसानों को के ऊपर डंडे चलवा देती, ये किसान तो थे नहीं, ये तो थे खालिस्तानी गुंडे। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि खालिस्तानी गुंडे थे, ये किसान नहीं थे। आज उन्हीं लोगों पर लठ बरसाया गया। भगवंत मान, पंजाब की एक टूटी फूटी, पंजाब की अराजक स्थिति, पंजाब में तो कुछ अब रह नहीं गया। पंजाब कर्ज के तरह दबा हुआ है, पंजाब की कोई हैसियत इस ढंग से रह नहीं गई है। उस पंजाब का एक ऐसा मुख्यमंत्री, भगवंत मान जैसा मुख्यमंत्री, चुटकी में किसान आंदोलन को मसल देता है, लेकिन भारत सरकार नहीं मसल पाती है। जो सरकार देश के इतिहास में सबसे कठोर फैसले लेती है, 370 खत्म कर देती है, CAA लागू कर देती है, ट्रिपल तलाक खत्म कर देती है, जो सरकार इतना बड़ा फैसला कर सकती है कि वो नोटबंदी कर सके, जो सरकार पूरे देश को बदलकर डिजिटल इंडिया कर सकती है, उस सरकार क्या किसान आंदोलन को कुचल नहीं सकती थी? बहुत आसानी से हो सकता था, लेकिन देश में अराजक स्थिति हो जाती और चीजें कंट्रोल में नहीं होती। आज केजरीवाल एंड कंपनी ने उस आंदोलन को जूते तले रौंद दिया और कोई उठकर कुछ नहीं बोल सका। लेकिन यही गुंडे लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए भारत के तिरंगा को हटा करके। तब ये समझिएगा कि आज हमें कितना आसान लगता है, उस समय सरकार यदि इस तरह के फैसले करती तो क्या होता। बहुत लोग कह रहे हैं मनीष जी फिर आप इसको ट्विस्ट कर देंगे। इस खेल को समझिए कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर सरकार दस्तावेज ला दे और पता चल जाए कि राहुल विदेशी नागरिक है, राहुल गांधी तुरंत देश निकाला हो जाएगा, एक दूसरे ढंग का नैरेटिव चलेगा और पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम कांग्रेस का इकोसिस्टम इस खबर पे चुप्पी लगाए हुए है। कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम इतना बड़ा मोटा जो पत्रकार सब कांग्रेस का खिलंदर सब है, पूरा सनसनीबाजों का गैंग, खैरात पर खा करके एकदम आघाया हुआ गैंग, एक बार भी राहुल की विदेशी नागरिकता पर कोई वीडियो विश्लेषण नहीं करता। आपने पारा को, सनसनीबाजों को, इन
हाथ मसलने वाले केजरीवाल के दलाल को, धान गेहूं एक्सपर्ट को आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि राहुल के विदेशी नागरिकता का जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में उस पर विश्लेषण करे। ये कभी नहीं करते। इन सबको पता है, दरअसल पूरे देश को पता है कि दस्तावेज में दम है। यदि सुब्रमण्यम स्वामी ये दस्तावेज लाया हुआ है, विघ्नेश लाया हुआ, और विघ्नेश कौन है? ये विघ्नेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो बिना पार्टी के सहयोग से, आज पार्टी चाहती उसको निकाल देती पार्टी से यदि इस तरह के याचिका लाता है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी की नागरिकता भारत के अलावा ब्रिटेन की भी है, ये पुख्ता सबूत है। अब राहुल को इतनी आसानी से देश से बाहर जाने दिया जाए, जो ही नागरिकता पता चल जाएगा ब्रिटिश नागरिक है, इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, मां बेटा दोनों डिपोर्ट हो जाएगा। तो फिर नेशनल हेराल्ड का केस का क्या होगा? बोफोर्स का जिन फिर से निकला है उसका क्या होगा? देश के खिलाफ जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें हुई उसका क्या होगा? और राहुल सोनिया को जब आप निकालते हैं तो एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनता है कि नरेंद्र मोदी जानबूझ करके भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाह रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी को बाहर करना चाह रहे हैं। ये पूरा खेल कोर्ट के मार्फत होगा। आज ना कल ये तय है, आने वाले साल भर के अंदर ये तय है कि राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता के मामले में सरकार को कोर्ट से फटकार लगेगी और सरकार मजबूर होगी राहुल के मामले को। इससे पहले सरकार को अब नेशनल हेराल्ड खोलना पड़ेगा। बोफोर्स का मामला सामने आ रहा है। इन सब चीजों के लिए राहुल का होना बहुत जरूरी है। आप अक्सर देखेंगे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। यदि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी आपको कभी लगता है क्षेत्रीय छत्रपों पे कुछ भी बोलते हैं? राहुल जैसे निठल्ले, कमजोर, नक्कारे, 90 बार फेल व्यक्ति पर ही हमला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी कांडी केजरी पर हमला नहीं करते। मोदी कश्मीर जाते हैं, अब्दुल्लाओं पर हमला नहीं करते। मोदी कभी भी कांडी केजरी से लेकर दूसरे क्षेत्रीय नेताओं पर कुछ नहीं बोलते, एनडी गैंग पर भी कुछ नहीं बोलते। हमेशा हमला राहुल गांधी पर ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की तबाही के लिए असली जिम्मेदार कांग्रेस है। और कांग्रेस अपनी सत्ता की भूख में, जाती हुई सत्ता की भूख में जो चीजें कर रही है वो देश की जनता के लिए आक्रोश पैदा करने वाला है। ऐसा क्या है कि वामपंथ से जुड़े हुए मेरे कई साथी अब मोदी समर्थक हो गए हैं। ये जो परसेंटेज ऑफ वोट उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, जो 37 समाजवादी पार्टी की थी, वो क्षेत्रीय उपचुनाव में सरकार के पक्ष में, योगी के पक्ष में क्यों आ गया? इस कुंभ के बाद चीजें नैरेटिव कैसे बदल गई? कांग्रेस लगातार मुस्लिम लीग से भी 2 कदम आगे बढ़ती जा रही है। ये तमाम चीजें दिखा रही है कि कांग्रेस सत्ता के दूर होने की वजह से जिस बौखलाहट में है उसमें वो बार बार गलतियां कर रही है। नरेंद्र मोदी जो लोकसभा चुनाव में समझाना चाह रहे थे कि कांग्रेस इस देश का संविधान बदल देना चाहती है, कि कांग्रेस पिछड़ों का, दलितों का, हिंदुओं का आरक्षण छीन करके मुस्लिम, सिखों, पठानों और सैयदों को देना चाह रही है। मुसलमानों की निचली जाति के लोगों को आज भी आरक्षण है, सुविधाएं हैं। जिस कांग्रेस ने सालों मुसलमानों को दूर रखा सिस्टम से, ये बात मैं नहीं, नरसिम्हा राव का बयान है, जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल अक्सर कहते हैं कि वो गटर के लोग जो गटर में रहना चाहते हैं, नरसिम्हा राव कहा करते थे, जो गटर में रहना चाहते हैं उसे गटर में ही रहने दो। कांग्रेस दरअसल यही चाहती है। तो कांग्रेस जो खिलौना, जो सब्जबाग दिखा रही है, वो सब्जबाग जो कर्नाटक में आ रहा है, उससे इस देश की जनता को धीरे धीरे समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि कांग्रेस मुसलमानों को हिंदुओं का हक देना चाह रही है, ये कांग्रेस दलितों, पिछड़ों का हक देना चाह रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव मामला है। 70 साल, 60 साल जिन लोगों ने शासन किया है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। राहुल गांधी को गिरफ्तार करना, राहुल गांधी के ऊपर ये तमाम चीजें, सब कुछ अदालत के माध्यम से होगा। इस देश की अदालत करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में चार्ज फ्रेम की तैयारी है। मां बेटे से पूछताछ के बाद चार्ज फ्रेम की तैयारी है। आने वाले दिनों में दोनों के ऊपर चार्ज फ्रेम होगा और पहले गिरफ्तारी नेशनल हेराल्ड केस में होगी और पूरी संपत्ति छीना जाएगा। इतनी आसानी से भाग करके विदेश चले जाएं, ये संभव नहीं होगा। तो क्या सचमुच ये लग रहा है कि राहुल गांधी को पाला पोसा जा रहा है? राहुल गांधी, कल्पना एक कीजिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कल्पना कर लीजिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों भाग गए देश छोड़ करके, या फिर अदालत के माध्यम से इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, विदेशी नागरिक हैं, सजा दे दी गई। उसके बाद क्या होगा?
कितना सहज हो पाएगा, या फिर इन सब का सच इस देश के सामने, क्या इतनी आसानी से कांग्रेस का इकोसिस्टम इस बात को मान लेगा कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, या पूरा खेल खुलना चाहिए? कई चीजें हैं जिसको धैर्य से समझने की जरूरत है। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास के साथ है कि सरकार स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर के सरकार के पास पुख्ता सबूत है, या फिर ऐसा है, ऐसा नहीं है तो फिर क्या भ्रम की स्थिति बनाना चाहती है? दो पक्ष हैं। ऐसा हो भी सकता है कि राहुल विदेशी नागरिक नहीं हो, ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो, तो सोचिए बैक बाउंस कितना ज्यादा होगा। इसीलिए नेशनल हेराल्ड का सच सामने आना है। इसकी संभावना तो है ना कि राहुल गांधी का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो विदेशी नागरिक बताया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट झूठे हों, ये भी, इसकी भी तो संभावना है। तो फिर कितना बड़ा बैक बाउंस होगा ये। इसीलिए स्ट्रेटजी सबसे पहले नेशनल हेराल्ड केस में, चूंकि नेशनल हेराल्ड केस एक ओपन केस है, इसमें ये साफ साफ डॉक्यूमेंट्स हैं कि मां बेटे ने लूटा है। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि पहले इस केस का फैसला आए। नागरिकता का मामला संदेहास्पद हो सकता है, लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला संदेहास्पद नहीं है। यदि नागरिकता का मामला जो सुब्रमण्यम स्वामी या विघ्नेश लगा रहे हैं वो बेदम हुआ, तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा। राहुल गांधी बैक बाउंस कर जाएंगे, एक नैरेटिव बन जाएगा कि इन्हें बदनाम किया जा रहा था। इसीलिए उस मामले का पेंडिंग होना, अभी मुझे लगता है कि यदि सरकार के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो लंबा खींचेगा। असली खेल नेशनल हेराल्ड में होना है। आने वाले दिनों में नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे दोनों का नग्न होना तय है। ये देश जानेगा कि किस तरह से इस देश की संपत्ति को लूट करके सोनिया मां बेटे दोनों भाग रहे थे। और जो ही एक महत्वपूर्ण चीज ये समझिए, राहुल गांधी ने शादी नहीं की है, पहली बार एक जनरेशन गैप हुई। यदि की है तो दिखाएं कि बच्चे कहां हैं। राहुल गांधी की उम्र अब ढलान पर है, 54 साल के हो चुके हैं राहुल गांधी, 54 इयर्स। ऐसे कंडीशन में राहुल गांधी, ये इस जनरेशन का खात्मा होकर के जो गांधी परिवार का ऑरा जो कांग्रेस पर से है वो खत्म हो जाएगा। प्रियंका वाड्रा के बच्चे उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए खेल कई महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी पर सरकार की स्ट्रेटजी को बहुत गंभीरता से देखने और समझने की जरूरत है। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।